Hello students, how are you? I hope all of you are fit and fine. I welcome you all once again on my YouTube channel. As you know, I have been uploading my videos on tense. जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं टेंस पे अपने वीडियोस को अपलोड करता आ रहा हूं। इसी क्रम में आइए हम लोग आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानें। आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो। मैंने प्रेजेंट टेंस के सारे वीडियोस तथा पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस के वीडियो डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और नो अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स सी व्हाट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज। It denotes that action मतलब verb, started in the past and it continued up to a point or period of time in the past itself. तो past perfect continuous tense क्या बतलाता है कि कोई भी काम past tense में शुरू हुआ तथा past tense में ही किसी point अथवा period of time तक चला, past में ही खत्म हो गया। The finite verbs of Hindi sentences end with क्रिया जो हिंदी के वाक्य में सबसे अंतिम वाली क्रिया होती है, उसके बाद ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे इत्यादि लगाना होता है। जैसे मैं 4 दिनों से पढ़ता आ रहा था। Adverbs used in this tense are for and since। हम लोग दो एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं, फॉर और सिंस का। और फॉर को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले लगाते हैं तथा सिंस को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले लगाते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द यूजेस ऑफ फॉर एंड सिंस इन माय प्रीवियस वीडियोस। आइए अब हम लोग सिंटैक्स को देखें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस V4 ing, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक के बाद फॉर या सिंस प्लस पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं 4 घंटों से पढ़ता आ रहा था। I had been reading for 4 hours। 4 घंटों से, तो ये 4 घंटे जो हैं ये पीरियड ऑफ टाइम है। That's why we have placed for here। for का प्रयोग हम लोग हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के पहले करते हैं। दूसरा एग्जांपल, रवि पिछले रविवार से क्रिकेट खेलता आ रहा था। रवि हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट संडे। तो संडे इट्स अ पॉइंट, निश्चित दिन है ये संडे, इसीलिए हमने यहां पर सिंस का प्रयोग किया। एज यू नो, सिंस इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ time. So here you have noticed the definition and syntax of past perfect continuous tense. चलिए अब हम लोग past perfect continuous tense के sentence patterns को भी जानते हैं। अब हम लोग past perfect continuous tense के sentence patterns को भी जानें। सबसे पहले affirmative sentence में क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस V4 के बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस फॉर या सिंस के बाद पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम और अंत में फुल स्टॉप। इसका एग्जांपल आप लोग देखें। यू हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। आप 2 घंटों से गाते आ रहे थे। तो 2 घंटा ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर फॉर लगाया। अब आइए निगेटिव सेंटेंस को जानें। सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के तुरंत बाद नॉट लिखना है, प्लस बीन प्लस V4 के बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब के बाद फॉर या सिंस के बाद पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम और अंत में फुल स्टॉप। यू हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। आप 2 घंटों से नहीं गाते आ रहे थे। चलिए अब लगे हाथों हम लोग यस नो क्वेश्चन को भी जान लेते हैं। यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलियरी, तो जैसा आप देख सकते हो यहां ऑक्सिलियरी हैड है,
तो हेड को हमने पहले करना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन के बाद V4 ऑब्जेक्ट एडवर्ब के बाद फॉर या सिंस में से कोई एक प्लस पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल इज हैड यू बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटों से गाते आ रहे थे। डबल क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, प्लस हेड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन के बाद V4 ING वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक के बाद फॉर या सिंस में से कोई एक और उसके बाद पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम में से कोई एक और अंत में क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैड यू बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटों से क्यों गाते आ रहे थे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन टैग को मैंने प्लेन लिखा है, आई हैव नॉट रिटन द सिंटैक्स ऑफ क्वेश्चन टैग बिकॉज यू नो क्वेश्चन टैग्स जो हैं वो सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के ही बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। सो लेट अस सी क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, यू हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, hadn't you, तो यहां आप देख सकते हो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग hadn't you नेगेटिव हो गया, ये टैग है। Thereafter क्वेश्चन टैग नेगेटिव, you had not been singing for 2 hours, had you, तो यहां आप देखो you had not been singing for 2 hours, नॉट लगा हुआ है इधर तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद इसका टैग अफर्मेटिव है, ये टैग है। सो हियर यू नोटिस्ड different sentence patterns of past perfect continuous tense. In my next video, I will be giving you much more information about tense. Till then, you keep watching my video and also subscribe my channel and tell your friends. Share my channel to your friends so that they can also watch it. Till then, have a nice time. Good day.